बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्यादा लालची था। उसे बस किसी तरह से धन चाहिए था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी, सुना है अपने गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। सुना है वो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। उनसे जो भी मांगो वो अवश्य ही दे देते हैं। हाँ। दूसरा आदमी, क्या बोल रहे हो भाई? क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। पहला आदमी, हाँ हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है। चलो कल सुबह चलकर देखेंगे। मुझे तो काफी कुछ मांगना है चमत्कारी बाबा से। उन दोनों की ये बातें बाबूलाल सुन रहा था। बाबूलाल, क्या सचमुच चमत्कारी बाबा हमारे गांव में आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। थोड़ी देर बाद वो गांव के जंगल में एक चमत्कारी बाबा के पास जाता है। चमत्कारी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ओम का उच्चारण कर रहे थे। बाबा ओम ओम। तभी बाबूलाल उनके पास जाता है। बाबा, प्रणाम बाबा। मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरि ओम। क्यों नहीं बेटा। हमने 100 वर्षों के तप से जो शक्तियाँ पाई हैं, हम उनसे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबूलाल, बाबा, मैं तो बस आपकी सेवा भाव से आया हूँ। बाबूलाल मन में, लगता है ये बेहतर काम करेगा। बाबूलाल, आप मेरे घर चलें। मैं आपकी आवाभगत करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। आशा करता हूँ आप मना नहीं करेंगे। बाबा, आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ मुझे आमंत्रित कर रहा है, मैं अवश्य चलूंगा। जिसके बाद चमत्कारी बाबा बाबूलाल के साथ उसके घर जाते हैं। बाबूलाल, अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हैं। तुम जल्दी से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। जानकी, क्या सच में? मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ, आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं बाबा। जानकी, हम तो धन्य हो गए। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थालियां सजा दी जाती हैं और बाबा पेट भरकर भोजन करते हैं। बाबा, अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब बोल बच्चा। बाबूलाल मन में, अरे बाबा, जल्दी से कुछ मांगने को कहो ना। मेरी सांसें सूख रही हैं। इतना तो हम किसी को नहीं खिलाते जितना आपको एक बार में खिला दिया। बाबूलाल, अरे बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं। बाबा वत्स, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बाबूलाल, अरे बाबा की जय हो बाबा की। आप इतनी श्रद्धा से बोल रहे हैं तो हमें बहुत सारा धन चाहिए बाबा। बहुत सारा? इतना कि मुझे जीवन में धन की कमी महसूस ना हो। बाबा, बेटा तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तभी बाबा उसे 4 मिट्टी के दिए देते हैं। बाबा, बेटा ये 4 मिट्टी के दिए हैं जो तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दिया जला देना। दिए के जलते ही तुम्हें एक दिशा दिखाई देगी जिस पर चलकर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें दोबारा धन की आवश्यकता हो तो दूसरा मिट्टी का दिया जला लेना। फिर उस पर चलकर तुम्हें फिर से धन की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो तो तुम मिट्टी का तीसरा दिया जला देना, जहां से तुम्हें अपार धन मिल जाएगा। लेकिन भूल कर भी चौथा दिया न जलाना और न उस दिशा की ओर जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना सर्वनाश कर बैठोगे। बाबूलाल, ठीक है बाबा, मैं चौथा दिया नहीं जलाऊंगा। बाबा, अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बाबा वहां से चला जाता है। बाबूलाल, ये देखो भाग्यवान, अब मैं धन की तलाश में जा रहा हूँ और खूब सारा धन लेकर ही लौटूंगा। फिर देखना, हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। इतना धन होगा कि जीवन भर आराम से बिताएंगे। जानकी, नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, आप मत जाइए। हमारे पास जितना है उतना ही काफी है। आखिर इतने धन का हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, तुम मूर्ख हो मूर्ख। आखिर धन से बढ़कर भी कोई वस्तु है क्या इस संसार में?
अरे तुम चुप करो, मैं जा रहा हूँ और अब तो धनवान बनकर ही लौटूंगा। बाबूलाल गाना गाते हुए। दुख भरे दिन गए रे भैया, अब तो सुख आयो रे, जय हो बाबा की जय हो। बाबूलाल, कितना दिमाग है तुझ में, कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके बाबा से धनवान होने की युक्ति पाली तूने। वाह रे बाबूलाल, बड़ा बुद्धिमान है रे तू। बाबूलाल वहां से एक जंगल की ओर जाता है और बाबा का दिया हुआ पहला दिया जला लेता है। पहला दिया जलते ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। बाबूलाल, अरे वाह, ये रहा वो रास्ता जो बाबा ने बताया था। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूर पर चलते ही उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। बाबूलाल, अरे अम्मा, इस जंगल में तुम अकेली हो और रो क्यों रही हो। बुढ़िया, अरे बेटा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आखिर मरने के बाद कौन मुझे अग्नि देगा बेटा। मेरे पास मेरा जोड़ा हुआ कुछ धन है, लेकिन मैं उसे ही अपना धन दूंगी जो मेरे मरने के बाद मुझे अग्नि देगा। बाबूलाल ने सुनते ही लालच में आ जाता है। बाबूलाल, क्या सच में तुम्हारे पास कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, मैं तुम्हें मरने के बाद अवश्य ही अग्नि दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे ही अपना धन दे देना। गुड़िया, ठीक है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है, उसमें एक पोटली में मेरा धन रखा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम वो धन ले लेना और मेरे शरीर को मुखाग्नि दे देना। ऐसा बोलते ही बुढ़िया अम्मा के प्राण निकल जाते हैं। तभी बाबूलाल पास के जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता है और उस बूढ़ी अम्मा को अग्नि देता है। जिसके बाद वो उसकी झोपड़ी में जाता है और उसे वहां धन से भरी पोटली मिलती है। उसे देखते ही बाबूलाल खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, इसमें तो सच में धन है, लेकिन ये क्या, ये तो बहुत ही कम है। इससे भला मेरा क्या होगा। खैर, अब इसे भी रख ही लेता हूँ। धन कितना भी क्यों ना हो, छोड़ना अच्छा नहीं होता। जिसके बाद वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है। बाबूलाल, इतने कम धन में मेरा क्या होगा। अरे हाँ, मुझे दूसरा दिया जलाना चाहिए। अब बाबूलाल दूसरा दिया जलाता है। दूसरे दिए के जलते ही उसे फिर से एक रास्ता दिखता है। बाबूलाल उस रास्ते की ओर चलने लगता है। आगे बढ़ते ही उसे एक जगह दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वहां पर बहुत सी रोशनी होती है। जमीन में एक टुकड़े के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ती नजर आती हैं। बाबूलाल, लगता है ये तितलियां मुझे संदेश दे रही हैं। इस जमीन के नीचे ही धन है। तभी वो जमीन खोदने लगता है और जमीन के अंदर से अचानक से रोशनी निकलती है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ हार वहां है। यह देखकर तो बाबूलाल की आंखें चार हो जाती हैं। बाबूलाल, अरे वाह, इतना सुंदर सोने का हार, हाय हाय, ये तो सच में बहुत सुंदर है। इसे मैं अपनी पत्नी को दूंगा। हाँ, गांव में इतना सुंदर हार तो किसी के पत्नी के पास नहीं होगा। अरे वाह वाह, लेकिन भला इस एक हार से मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, मुझे तो अपार धन चाहिए। बाबूलाल फिर आगे बढ़ता है और तीसरा दिया जलाता है। तीसरा दिया जलते ही उसे एक फिर से रास्ता दिखाई देता है और वह उस रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय एक विशाल पेड़ के। वो उस पेड़ के पास जाता है। बाबूलाल, अरे ना जाने कहाँ होगा अपार धन, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और अब तो मैं थक भी गया हूँ। जिसके बाद वो विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक घड़ा जो बहुत चमक रहा होता है पेड़ की टहनी पर लटका दिखाई देता है। बाबूलाल यह देखकर हैरान हो जाता है। बाबूलाल, ये मिट्टी का घड़ा इतना चमक क्यों रहा है। तभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो घड़ा उस टहनी से उतार लेता है। जैसे ही वह घड़े को देखता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उस घड़े में खूब सारे चांदी चांदी सोने के सिक्के होते हैं। बाबूलाल, अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी, ये तो बहुत सारा धन है। अब लगता है कि मेरे हाथ कुछ धन आया है, लेकिन ये नहीं, ये भी मेरे लिए अपार धन नहीं है। लगता है चमत्कारी बाबा ने मुझे चौथा रास्ता इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद ही उस अपार धन को प्राप्त करना चाहते होंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अपार धन तो मेरा ही होगा। मैं चौथे दिए को जलाकर उस चौथे रास्ते पर अवश्य ही जाऊंगा। तभी वो चौथे दिया जलाता है और चौथे रास्ते की तरफ चलने लगता है।
थोड़ी दूर चलते ही वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर महल के पास पहुंच गया है, जो बहुत ही आलीशान है। अरे वाह! इतना सुंदर महल! यह कितना सुंदर है! लगता है अपार धन मुझे यहीं मिलेगा। बाबूलाल उस महल के अंदर जाता है तो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है और उसके आसपास अपार धन पड़ा है। इतना धन देखकर वो खुश हो जाता है। बाबूलाल, वाह वाह वाह! इतना धन तो मेरे लिए अपार होगा। लगता है ये मेरे लिए ही है। बूढ़ा व्यक्ति, आओ बेटा आओ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ इस अपार धन की तलाश में आए हो। ये सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें और धन भी मिल सकता है। क्या तुम और धन चाहते हो? बाबूलाल, क्या कहा? और धन? क्या सच में मुझे इससे भी अधिक धन मिल सकता है? मुझे तो बहुत सारा अपार धन चाहिए। हाँ हाँ, मैं इस संसार सबसे धनी होना चाहता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें और भी ज्यादा धन पाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मदद ये चक्की करेगी। ये जादुई चक्की है, तुम जितना इसे चलाओगे उतना ही धन तुम्हारे पास आता जाएगा। यह सुनकर बाबूलाल खुश हो जाता है और चक्की जो बूढ़ा व्यक्ति चला रहा होता है उसे चलाने लगता है। ऐसे देखते ही देखते वहां अपार धन का ढेर लग जाता है और बाबूलाल चक्की चलाते चलाते थक जाता है। थोड़ी देर बाद बाबूलाल, अब बस, अब और नहीं, अब और ये चक्की नहीं चला सकता। मुझे इतना ही धन पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही वो चक्की को छोड़ना चाहता है, चक्की उसे नहीं छोड़ने देती। वो चाहकर भी अपने हाथों को चक्की से हटा नहीं पा रहा होता है। बाबूलाल, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरे हाथ क्यों इस जादुई चक्की को नहीं छोड़ पा रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति, बेटा, ये सब तुम्हारे अपार धन की लालच की देन है। मैंने भी तुम्हारी ही तरह इस चमत्कारी बाबा का चौथा दिया जलाया था और यहाँ और अधिक धन के लालच में आ गया था। बाबा ने मना करने के बाद भी जो यहाँ आता है वो यहाँ से नहीं जा पाता है। वो सदैव के लिए इसी अपार धन के बीच रह जाता है। बाबूलाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। बाबूलाल, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा व्यक्ति, ये सच है बेटा। अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब कोई तुम्हारी ही तरह लालची इंसान अपार धन पाने के लालच में यहाँ इस महल में आ जाए, और अगर कोई नहीं आया तो तुम्हें ही यह चक्की को चलाते रहना होगा। यह सुनकर बाबूलाल जोर जोर से रोने लगता है। बाबूलाल रोते रोते, हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? अपार धन पाने की चाह में अपना सर्वनाश कर बैठा। मुझे अधिक लालच नहीं करना चाहिए था। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।